प्रशांत किशोर जी जनसुराज आया है, जनता का सुंदर राज। बीजेपी का बी टीम है प्रशांत किशोर। हम मुसलमान हैं तो हमारे नाम में लगा हुआ है मोहम्मद, तो उसको थोड़े हटा दीजिएगा। सूत मिल, जूत मिल, पेपर मिल, अशोक चीनी मिल, इस तरह के तमाम इंडस्ट्रियां रोजगार डेवलप इस तरह की बात करते आए हैं। तो हमारे केवटी विधानसभा क्षेत्र में रेयाम चीनी मिल आता है। स्क्रैप बेच दिया, जमीन बेच दिया, ईटा बेच दिया, सब बेच दिया, बचा ही क्या है। गांधी मैदान में कॉन्फ्रेंस करके बुलाया जाएगा कि सीएम कौन बनेगा, सीएम चुनिए, सीएम चुना जाएगा। देखना शुरू करते हैं 10 संघर्ष पर। देखिए इस वक्त हम केवटी विधानसभा में उपस्थित है और विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दल के पार्टी अपने अपने स्तर से तैयारी करने में लग चुके हैं। तो इस वक्त हमारे साथ समीम जी हैं जो पूर्व जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं तमाम लोग से सहयोगी है, आखिर केवटी विधानसभा में केवटी की जनता के लिए विगत 5 वर्षों से क्या काम हुआ है और आगामी क्या होने वाला है। इन्हीं तमाम तरह के सवाल सोचते होंगे, आप लोग के बीच होंगे। स्वागत है सर। जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर विधानसभा का चुनाव है, क्या अपनी राय देंगे? राय क्या देना है, विधानसभा का चुनाव हर 5 साल पे आता है चुनाव, पर फिर 25 में है चुनाव की तैयारी में हम लोग लगे हैं। सभी दल की पार्टी तैयारी में लगे हैं सर। आरजेडी की बात करें तो बिहार यात्रा पे निकले हैं, जेडीयू की बात करें तो ये लोग भी अपनी तरफ से अपने स्तर से कैंपेन कर रहे हैं। यहाँ जब प्रशांत किशोर की बात करें जनसुराज की, तो ये 2 साल से पद यात्रा पे निकले हुए हैं। देखिए हमको कि क्या कौन पार्टी क्या कर रही है उससे बहस नहीं, हम जनसुराजी हैं। जनसुराज क्या कर रही है वो छुपी नहीं है किसी से, वो पूरे भारत वर्ष लोग जान रहा है बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हलचल है, क्या होने वाला 2025 में, वो सब लोग जान रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को आने से क्या लग रहा है? देखिए प्रशांत जी को आने से लोगों की आस जगी है। ये यहाँ एक और एक आमने सामने होता था तो लोगों को लगता था कोई विकल्प नहीं है पार्टी वालों को, और जनता जाएगी कहाँ, रोग आके या तो उसको देगी या तो हमको देगी। लेकिन अब तीसरी विकल्प आ गए हैं, प्रशांत किशोर जी जनसुराज आया है, जनता का सुंदर राज बनेगा, वही आया है। सर लगातार प्रशांत किशोर जी बापू सभा वगैरह बुला रहे हैं, हजारों की भीड़ देखने को मिलता है। एक बार नहीं 3 बार बुलाया है, यहाँ पे हज भवन तक बुलाया है। देखिए 3 बार नहीं 5-6 बार अभी तक हो चुका है। पार्टी अभी बनी भी नहीं है, हम लोग का अभी जनसुराज अभियान ही चल रहा है। अभियान में लोग दिख गया होगा आप लोगों को, आप लोगों के माध्यम से पूरे बिहार में कि लोग अब बदलाव चाह लिया है, तीसरा विकल्प की ओर जा चुका है। लोग किसी को ढोया नहीं गया, किसी को भारे पर नहीं बुलाया गया है, अपने लोग बदलाव के लिए, बिहार में बदलाव कैसे हो अपने बच्चों के लिए लोग आए हैं वहां चल करके बापू सभागार। प्रशांत किशोर जी भी तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, दिख रहे हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुला रहा है, यादव का बड़े बड़े पैनल लगाया, होर्डिंग लगाया जा रहा है पटना में। पहले मेरी बात समझ लीजिए, जनसुराज जनता का सुंदर राज, इसमें कोई जातिवाद नहीं है। तो ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस क्या है सर? अब बता रहा हूँ ना, हम पूरे बिहारी हैं, बिहार के लिए, बिहार की स्वाभिमान के लिए, बिहार के बदलाव के लिए हम सब जाति के लोग एक पैटर्न पे एक जगह पर हैं और एक जगह पर रहेंगे। सब जाति मिल के यहाँ हम लोग लड़ेंगे। तो यादव का बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाया जा रहा है। ये मेरी बात समझिए, किसी के नाम में है, हम मुसलमान हैं तो हमारे नाम में लगा हुआ है मोहम्मद, तो उसको थोड़े हटा दीजिएगा। किसी के नाम में यादव लगा हुआ है, यादव है तो थोड़े हटा दीजिएगा। लोग अपना अपना नाम है, अपना अपना बैनर है, लगा रहे हैं, लोग होर्डिंग लगा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम लोग बदलाव की ओर है, सब जाति हम चल रहे हैं बदलाव के लिए। मुस्लिम ही की बात क्यों कर रहे हैं? मुस्लिम को इसलिए बुलाया गया था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इसलिए हुआ था कि मुस्लिम को सभी ने ठगा है, सभी पार्टी ने। तो मुस्लिम को इसलिए बुलाया गया कि आप आइए और अपनी भागीदारी समझिए और आपका हक क्या है, आप हक आप कैसे लेंगे, उसके लिए बुलाया गया। उसकी काउंसलिंग हुई है, उसकी कॉन्फ्रेंस हुई है, और कोई बात नहीं है। तो क्या लग रहा है बिहार के मुसलमान इस बार किनके साथ हैं? इस बार बिहार की मुसलमान ही नहीं, बिहार के सभी जाति के लोग जनसुराज के साथ है। जनसुराज की बदला मतलब बिहार बदलेगा कैसे, उसके लिए जनसुराज के साथ लोग आ रहे हैं, हर जाति के लोग आ रहे हैं। मुसलमान क्या, मुसलमान आप ठगा सा महसूस नहीं करेगा, मुसलमान आप किसी के झांसे में नहीं आने वाला है। जनसुराज के साथ है, जनता का सुंदर राज बनाना है। हम मुस्लिम हैं तो मिल करके बनाएंगे कि जनता का सुंदर राज कैसे बने। सर आरजेडी के कई ऐसे लीडर हैं, इनका 7 रुपए कहना है। प्रशांत किशोर जी कौन है, हम जानते ही नहीं है। अरे वो खुद नॉन पॉलिटिकल आदमी होगा, प्रशांत किशोर जी कौन है, इंडिया ही नहीं दूसरे देशों में भी लोग जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी कौन है। वही बीजेपी की तरफ से एलिगेशन लगता है सर, प्रशांत वही प्रशांत किशोर है जो किसी को हराने और किसी को जिताने में अपना डील करते हैं, बिजनेस व्यवसाय करते हैं। आप पहले बात को समझ लीजिए, ना कोई किसी को हरा सकता है, ना कोई किसी को जिता सकता है। पहले एकदम समझ लीजिएगा, किसी को हराने और जिताने में कंधा लगाया जाता है, सहयोग किया जाता है, तरीका अपनाया। तो प्रशांत जी स्ट्रेटजी मतलब बनाते हैं, सिस्टम ये बनाते हैं कि कैसे देश का भला होना चाहिए, किस पैटर्न पे होना चाहिए, किस पैटर्न पे वो काम कर देते थे। रणनीतिकार है वो, ये ऐसा कुछ थोड़े है, रणनीतिकार है वो। चुनाव लड़वाते थे, चुनाव लड़ते थे, कैसे चुनाव लड़ा जाता है
वो चीज वो करते हैं। वो कोई ये नहीं है कि कोई बीजेपी एलिगेशन लगा दे या ये फन्ना लगा दे। उनके भी जीतने में कंधा इन्हीं का लगा था। बंगाल में भी ममता बनर्जी को जीतने में इन्हीं का कंधा लगा था। चंद्रबाबू नायडू को भी जीतने में इन्हीं का कंधा लगा था। बिहार में नीतीश कुमार को भी जिताने में कंधा इन्हीं का लगा था। कंधा लगा था, जिताना हराना नहीं है हमारा काम। कंधा लगाते सहयोग अलग अलग बात निकल के आता है सामने। कोई कर रहा है बीजेपी का बी टीम है प्रशांत किशोर। अरे कोई कुछ भी बोले, जो दूसरों को बोलता है ना वो खुद बी टीम है, दूसरे को क्या बोलेगा। अब हक लोग लेने लगा, अपने अधिकार के लिए आने लगा रोड पर, लोग आवाम आज जागरूक हो गया तो आप बी टीम हो गया। बी टीम हो गया, कहाँ से बी टीम है। और दूसरी बात ये, आप केवटी से बिलोंग करते हैं, सुनने में आ रहा है कि केवटी विधानसभा से संयम जी आ रहे हैं सामने। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात समझ लीजिए। पार्टी की कुछ नियम है, कुछ संविधान है। पार्टी जिसको चाहेगी, जिसको लड़ाएगी, हम जनसुराज में से जिनको भी लड़ाएगी वो केवटी का बेटा लड़ेगा, केवटी का ही बेटा लड़ेगा केवटी से, चाहे वो जो लभी लड़े। और पार्टी और जनता डिसाइड करेगी कि कौन चुनाव लड़े। अच्छा ये बताइए सर, प्रशांत किशोर जी हमेशा से कहते आए हैं सूत मिल, जूत मिल, पेपर मिल, अशोक चीनी मिल, इस तरह के तमाम इंडस्ट्रियां, रोजगार डेवलप, इस तरह की बात करते आए हैं। तो हमारे केवटी विधानसभा क्षेत्र में रैम चीनी मिल आता है, डिग्री कॉलेज आता है, खेल स्टेडियम, ये सब आता है। इस तमाम चीज पे क्या करेंगे स्वयं जी? आप पहले समझ लीजिए, हमारा सिर्फ जूट मिल है ये वो नहीं, रैयाम चीनी मिल नहीं। जितनी उद्योग बंद पड़ी हैं, एक तो इस सरकार ने पूरे को बेच के हटा दिया, स्क्रैप बेच दिया, जमीन बेच दिया, ईंटा बेच दिया, सब बेच दिया, बचा ही क्या है। नए तरीके से मिल चालू होगा, नए तरीके से उद्योग लगेंगे और हमारे बिहार के लोग, आप बाहर नहीं जाएंगे खटने, आप बाहर के भी लोग हमारे बिहार में आएंगे खटने, ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। बाहर के लोग आएंगे। कैसे संभव है जो आज तक नहीं हो पाया? सब संभव है। क्या नहीं संभव है? सरकार के हाथ में क्या नहीं है? क्या चाह ले तो करेंगे। तो जनता को मूर्ख बना के रखना है, तो जनता को मूर्ख बना के रख रहा है। अब जनता मूर्ख नहीं बनने वाली है, जनता अब अपने हक की लड़ाई लड़ेगी और लड़ के लेगी। और बिहार में उद्योग लगेगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी, चलेगा और यहीं रोजगार मिलेगा। तो जन सुराज के माध्यम से समीम जी क्या संदेश देंगे? जन सुराज के माध्यम से क्या देंगे कि जन सुराज आई है बदलाव के लिए। हम सभी लोगों से, आवाम से विनती करते हैं, अपील करते हैं कि आप आइए, जन सुराज से जुड़िए और जन सुराज के साथ में कंधा से कंधा मिला के चलिए। और यहाँ ना कोई जूनियर है ना कोई सीनियर है, सब जन सुराज ही एक है, एक पैटर्न पे, कोई बड़ा नहीं है। सिस्टम को चलाने के लिए पोस्ट क्रिएट किया जाता है, लेकिन सब जन सुराज ही एक बराबर है, एक जैसे रहेंगे और जनता का राज बनेगा, जनता का सुंदर राज बनेगा। और जनता चाह रही है कि कैसा बदलाव हो। सर क्या लग रहा है जन सुराज को लेकर केवटी विधानसभा में? जन सुराज सर एक बार सबको चांस मिलता है, इनको भी चांस दिया जाए और अच्छे से अच्छी बहुमत से जिताया जाए। इनको भी अच्छी पार्टी है, उम्मीद है जन सुराज आएगा केवटी में? इंशाल्लाह आएगी, जरूर आएगी। अच्छा हाँ सर, क्या बोलेंगे, क्या प्रतिक्रियाएं देंगे जन सुराज को लेकर? जन स्वराज को लेकर तो ये बताएंगे, हम तो देख रहे हैं वो करीब 2 साल से कितना मेहनत कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मेहनत करें तो उनको कुछ उम्मीदें बनी है कि हम इस तरह आगे बढ़ेंगे, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए बिहार में। जो काफ़ी सालों से, चाहे लालू जी रहे, आरजेडी रहे, चाहे जेडीयू रहे, तो काफ़ी वर्षों से इन लोगों ने यहाँ पर राज किया है, तो कुछ नहीं हुआ, किसी का भला नहीं हुआ है। तो कम से कम मेरे हिसाब से 5 साल इनको भी मौका मिलना चाहिए। उस हिसाब से हम यही सोचते हैं कि 5 साल कम से कम प्रशांत किशोर जी को मौका दिया जाए, ताकि कुछ भी बिहार में बदलाव अच्छी तरह से हो जाएगा और किसी का भी भला हो जाए। सर क्या लग रहा है प्रशांत किशोर जी को आने से केवटी विधानसभा में बदलाव होगा? जी जरूर बदलाव होगा, वो आएंगे तो बहुत सा विकास होगा जो अब तक नहीं हुआ है। चुनाव के समय में कई ऐसे लीडर आते हैं, वादा करते हैं, निकल नहीं, वो सब वादा नहीं, वो लोग वादा करके चले जाते हैं, लेकिन उनका वादा हमेशा फेल रहता है। और जब जन स्वराज आएंगे तो वादा पूरा होगा। सर ये बताइए कि आप केवटी के ही रहने वाले हैं, केवटी के विधायक भी जानते हैं आप, क्या लगता है कि 5 साल में काम किए? नहीं, कुछ काम नहीं किए 5 साल में। वो 5 साल में कुछ काम नहीं किए हैं केवटी के विधायक, कुछ नहीं। जन स्वराज हम लोग उनको सब सपोर्ट करेंगे। आने वाला टाइम है कि वो विधायक के लिए यहाँ से आए, लड़े, हम लोग सब उनके साथ रहेंगे। कोई क्वेश्चन है सर? नहीं सर, कौन कर सर तो मान लिया जाए कि सर तीसरा फ्रंट के रूप में जन स्वराज आ चुका है मार्केट में। बिल्कुल आ चुका है, तीसरा अच्छा। विकल्प है, विकल्प बन चुका है। अब जनता नहीं ठगाएगी, एकदम तय मान लीजिए। 2025 में का सुगबुगाहट अभी से दिख रहा होगा, सभी में बेचैनी बढ़ चुकी है कि आप कैसे जनता को मूर्ख बना पाएंगे। अब तो जनता को हक देने के लिए आ गया है, जनता का सुंदर राज बनने के लिए आ गया है भाई। जनता खुद आ गई है अपने से बनाने के लिए सरकार। अब किसको बेवकूफ बनाएंगे? अब उन लोगों की नहीं चलने वाली है। सर एक और क्वेश्चन होगा आपसे, लास्ट क्वेश्चन होगा सर, कि जन स्वराज यदि सत्ता में आती है, चुनाव जीतती है, तो सरकार भी बनती है, तो सीएम का चेहरा कौन होगा? देखिए, सीएम का चेहरा जनता चुनाव जिताएगी, फिर जनता ही तय करेगी उसमें के सीएम कौन बनेगा। अच्छा जी, ये भी गांधी मैदान में कॉन्फ्रेंस करके बुलाया जाएगा कि सीएम कौन बनेगा, सीएम चुनिए, सीएम चुना जाएगा। जी
उसी एमएलए उसी एमएलसी में से सीएम चुना जाएगा, कौन सीएम बनेगा। चलिए, तो जाते जाते एक और लास्ट क्वेश्चन हो ही जाता है सर कि रेयाम चीनी मिल को खास करके इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि का जो भी बेटा इस बार जनसुराज से विधायक बनेगा, वो बेटा का सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि रेयाम चीनी मिल पुनः स्थापित हो, चालू। चलिए, इन तमाम तरह की बात आप लोग के समकक्ष है, बीच में है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 25 में होने जा रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी शुरू कर चुके हैं। कोई बिहार यात्रा पे निकल चुके हैं, तो कोई कैंपेन किया जा रहा है, अलग अलग जगह जा रहे हैं। इसमें जनसुराज प्रशांत किशोर जी भी पटना कई बार लीडर को बुला चुके हैं। बाबू सभागार की बात करें या हज भवन की बात करें या अलग अलग जगह की बात करें, मीटिंग ये लोग भी जोर शोर से कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे भी कर रहे हैं। यही तमाम तरह की बात केवटी विधानसभा में भी उठ रहे हैं। और सुनने में ऐसा आ रहा था कि माननीय शमीम जी जो पूर्व जिला परिषद सदस्य थे, ये केवटी विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा था। तो हम सर से आए जानने का प्रयास किए। ये बात आप लोग के बीच है, हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बात खत्म करते हैं। हो सके तो आपकी तरफ से यदि कोई प्रतिक्रियाएं हैं केवटी विधानसभा को लेकर के, रेयाम चीनी मिल, इस तरह की कोई सवाल है आप लोग के बीच, तो जरा अपनी सवाल जरूर कमेंट कीजिए। बात खत्म करते हैं। जय हिंद।